हेलो एवरीवन, दिस इज करण एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज, एक बहुत ही अच्छी चीज जो मैंने सोची है, जिसको मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। वो है +4 मार्क्स गारंटीड। +4 मार्क्स गारंटीड। मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट हर साल जनरली देखे गए हैं और आते हैं। जैसे कि हम उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक ले रहे होंगे। जैसे मैं मूल कॉन्सेप्ट में कुछ स्पेसिफिक 2-3 टॉपिक लूंगा जिनसे क्वेश्चन मुझे जनरली काफी रिपीट होते हुए दिखे हैं। उनका मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन अप्रोच करना सिखाऊंगा। तो यहाँ से आप डेफिनेटली अपने 4 मार्क्स को सिक्योर करके जा रहे होगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने टॉपिक जो लिया है, चैप्टर लिया है मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर हमने ले रखा है भाई मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारा। और इसमें हम टॉपिक भी पहला वही वाला लेने वाले हैं। दो टॉपिक मैंने देखे हैं, 2 या 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे मुझे क्वेश्चंस काफी सारे दिखे हैं। पहला तो है हमारा जो नॉर्मल होता है, कैलकुलेशन ऑफ मोल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें मैं सब सिखा दूंगा, डोंट वरी, कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं छूटेगा। दूसरा दूसरा मैं सिखाऊंगा आपको स्टोशियोमेट्री, कुछ उसको स्टोकियोमेट्री भी बोलते हैं, मैं तो उसको स्टोशियोमेट्री बोलता हूँ भाई। स्टोशियोमेट्री। और तीसरा मैं सिखाऊंगा आपको लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। तो भाई पेन कॉपी लेकर बैठना है, ऐसे नहीं बैठना, पेन कॉपी लेकर बैठे। स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बात तो मोल से। ठीक है। मोल से। मोल। हम मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहला फॉर्मूला जो मोल का होता है, पहला फॉर्मूला जो मोल का होता है, वो होता है, देखो भाई, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इससे एन, स्मॉल एन। अब मोल का पहला फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू होता है गिवन मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसे या फिर मोलर मास बोल देते हैं इसको आराम से। अब ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला मेरे पास 24 ग्राम मैग्नीशियम है। 24 ग्राम मैग्नीशियम है। तो मेरे पास कितने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है, कितने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है? तो मैं क्या करूंगा भाई, एन इज इक्वल टू 24 गिवन है मुझे और इसका मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक जो भी ले लो, इसका कितना होता है? 24 ही होता है। क्या होता है? 24। 24 आ गया। कितना आ गया भाई? 1। इसके 1 मोल है हमारे पास। एग्जाम्पल, 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है भाई? H2O। अब मोल्स निकालो, कैसे निकालोगे यार? गिवन मास कितना है हमारे पास? 36। 36 ग्राम। ठीक है। और हमें निकालना है इसका मॉलिक्यूलर मास, निकालना आता होगा ना। H2O का कैसे निकालोगे? H का होता है 1, 2 into 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हो गया आपका 18। तो आपने रख दिया 18। ठीक है। 18 वन जा 18 टू जा, तो कितने मोल्स आ गए? मोल्स आ गए आपके पास 2 मोल्स। ये निकालना आया आपको? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब देखो भाई, अब देखना जरा, अब मेरी बात सुनना। दूसरा चीज दूसरा निकालते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस। और ये ओनली एप्लीकेबल होता है गैस के लिए ही, और किसी चीज में मत लगा देना, मत लगा देना, मत लगा देना। ठीक है। और ये कंडीशन वैलिड होती है भाई एसटीपी पे। किस पे? एसटीपी पे। याद रखना, एसटीपी पे। तो वो क्या होता है यार? फॉर्मूला होता है हमारे पास एन इज इक्वल टू होता है गिवन वॉल्यूम इन लीटर, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4, अपॉन 22.4। ठीक है। अगर वॉल्यूम एमएल में हो गई, इफ वॉल्यूम इज इन एमएल, इफ वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर्स, तो क्या करोगे भाई? गिवन वॉल्यूम इन एमएल अपॉन 22400। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? बता दो भाई। समझ में आ रही है या बात, या नहीं आ रही है? बता दो। वैसे जनरली आप 22.7 लेने लग गए, बट फिलहाल काफी हद तक के क्वेश्चन के लिए आपका 22.4 भी वर्क कर जाएगा। ठीक है। जनरली यही लेते हैं, है ना। बट हो सकता है कई बार 22.7 भी लिया हो, तो वो हमारी कंडीशंस पे डिपेंड होता है अगर आप बार लेते हो या प्रेशर को एटीएम में लेते हो, उस पर डिपेंड करता है। बट आप अभी के लिए ये फॉर्मूला समझ के देखो, बाकी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती है। ठीक है। अब देखना भाई, यह है हमारा, अगर वॉल्यूम एमएल में लेते हो तो ये 22,400 नीचे हो जाएगा। समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? अब आगे एक और तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला वो होता है आपका एन इज इक्वल टू
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है Na। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ऐसे लिखा हुआ भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। अब देखना, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं यार, एटम्स, मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी। ठीक है, देखो मैंने एग्जांपल दिया, मेरे पास, मैंने बोला एग्जांपल मेरे पास, मैंने बोला कि मेरे पास, अच्छा एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है भाई, Na क्या होता है, Na होता है आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने बोला मैंने बोला मैं इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए भी 6 लेके चल रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 6 इंटू 10⁻23 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरे पास भाई, मेरे पास 12 इंटू 10⁻24 पेन है, पेन। ठीक है, ये वाला पेन 12 इंटू 10⁻24, इतने तो मतलब ठीक है छोड़ो, बट जो भी हो, तो कितने मोल ऑफ पेन है, कितने मोल पेन है, मोल कैसे निकालोगे भाई, 12 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। मैंने अप्रोक्सीमेशन के लिए ऐसा लिया है, आप पूरा लेकर लेना, मैं आपको जल्दी सिखा रहा हूँ होता क्या है। ये कटा 2, 2 इंटू 10⁻1 इज इक्वल टू 20 मोल्स। ठीक है, समझ में आया। अब एक तरीके के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन आता है आपके पास कि, मैं लिखता हूँ एक सेकेंड, 36 ग्राम वाटर है, 36 ग्राम वाटर है ना, दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, फिर पूछेगा हाउ मेनी एच एटम और हाउ मेनी ओ एटम। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, पूरे मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन एटम है और कितने ऑक्सीजन एटम है। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखना, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, देखना भाई, देखना, सॉल्यूशन करते हैं इसका, व्हाइट पेन से करते हैं सॉल्यूशन। हाँ, हमारे पास 36 ग्राम वाटर था। सबसे पहले करा करो मोल्स निकाला करो, सबसे पहले मोल्स निकाला करो। एन कितना आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 18 गिवन मास अपॉन मोलर मास 18। ठीक है, आ गया 2। ठीक है, अब देखना, देखना, अब हम निकालेंगे स्टेप वाइज, चलो पहले मोल निकाला, फिर मोल से जाएंगे हम मॉलिक्यूल्स पे, मोल से जाएंगे मॉलिक्यूल्स पे। मैंने अभी सिखाया था आपको फॉर्मूला कि n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अपॉन 6 इंटू 10⁻23। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये वैल्यू तो है, ये तो है हमारे पास, है ना, क्योंकि हमारे पास मोल्स तो हम निकाल चुके हैं ना, मोल्स तो ऊपर से आ चुका है 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने आ गए, कितने आ गए, 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23, मतलब कितना आएगा, 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल। अच्छा मॉलिक्यूल क्या होता है, कुछ एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल बनता है, राइट। अब देखना, अब देखना, अब मैं लेता हूँ अलग पेन, अब लेते हैं येलो पेन। अच्छा मैंने आपके सामने लिया है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कैसे बना होगा भाई, एक O होगा और दो H होंगे। ठीक है, दो H होंगे, एक ऑक्सीजन है, दो दो हाइड्रोजन है, तो एक मॉलिक्यूल पानी में 2 हाइड्रोजन एटम है। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, ये रहे, तो 12 इंटू 10⁻, 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे एच एटम, कितने होंगे भाई, एक में दो हैं, एक पेन 2 रुपए का है, तो फिर दो पेन कितने रुपए होंगे, होंगे 4 के होंगे, तो वैसे ही करना है, एक मॉलिक्यूल में दो एच थे, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे ही निकाल लेते हैं, वैसे ही निकालते हैं, चलो आ जाओ। हमारे पास एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है, हमारे पास 20 नहीं लिखा, मैंने दो ऑक्सीजन लिखा है, दो ऑक्सीजन। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, कितने आदमी थे, तो कितने मॉलिक्यूल्स थे, इतने मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स थे, तो कितने आ जाएंगे भाई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, सॉरी, एक ही ऑक्सीजन आइटम है ना हमारे पास, ऑक्सीजन तो एक ही है हमारे पास। हाँ, ऑक्सीजन एक ही है। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने आ जाएंगे, इतने ही आ जाएंगे ऑक्सीजन आइटम्स। समझ में आया।
मोल्स निकालना सीखा हमने, मोल्स से हम मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं, मॉलिक्यूल से हम एटम पे जाते हैं, मोल्स से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा है बता देना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के लिए भी पूछेगा, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के लिए भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का क्या खेल होता है वो भी बता दो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन था आपका नीट के पीवाईक्यूज में आ रखा है, आप ट्राई कर सकते हो, नीट का पीवाईक्यूज में भी आ रखा है, पहले आ रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, देखना भाई 4.4 ग्राम ऑफ CO2। सबसे पहला काम करो कि मॉलिक्यूलर मास निकालो, सबसे पहला काम करो मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा, कार्बन प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है, कार्बन का कितना होता है भाई, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, इंटू 2 32, तो आ गया 44। ठीक है, अब मोल्स निकालो, क्या आएगा 4.4 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 44 कितना आया, ये हटा ऐसे, आ गया 0.1 मोल्स। ठीक है, मोल्स से कहां जाएंगे भाई, मॉलिक्यूल्स। अब देखो मोल्स इक्वल टू होता है मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे भाई, मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, मोल से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में, एक मॉलिक्यूल अगर मैं CO2 लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल अगर मैं CO2 लेता हूँ, ऐसा अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले इनऑर्गेनिक में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, और ये होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर। ठीक है, अब देखना एक मॉलिक्यूल CO2 में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल CO2 में दो ऑक्सीजन एटम्स है, दो ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, दो ऑक्सीजन एटम्स है, तो कितने मॉलिक्यूल्स है भाई हमारे पास, हमारे पास तो है 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23। इसमें कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.6 इंटू 10⁻23। ठीक है, समझ में आया, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मैंने हटाया ऐसे लगाया, तो 12 इंटू 10⁻22। समझ में आई बात, बढ़िया से एकदम। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, स्टोशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, जिसपे भी पीवाईक्यू आया हुआ है। स्टोशियोमेट्री क्या होता है, स्टोशियोमेट्री क्या होता है, देखो भाई स्टोशियोमेट्री होता है कि पहले तो गिनना सीखो, गिनना। जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे ये दो बॉल रखी हैं, या तीन बॉल रख, चार बॉल रखी हैं, और ये दो लकड़ियां रखी हैं। ठीक है, ऐसे रखा है, ऐसे मतलब ये इसके साथ जुड़ रही है, तो चार बॉल दो लकड़ियों के साथ जुड़ रही हैं, मतलब ऐसे चीज। तो जितने जितने मॉलिक्यूल्स या मोल्स पार्ट ले रहे होते हैं रिएक्शन में, उसे बोलते हैं स्टोशियोमेट्री। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, H2 है और हाफ O2। ठीक है, अगर एक मोल H2 का रिएक्ट करेगा आधा मोल O2 से, तो एक मोल वाटर मिलेगा, एक मोल वाटर मिलेगा। ठीक है, इसी को स्टोशियोमेट्री बोलते हैं। इसके हमें एक मोल H2 के रिएक्शन के साथ आधा मोल ऑफ O2 चाहिए, या फिर मैं बोल लूं अगर हमारे पास एक मोल H2 है, तो हमारे पास एक मोल पानी बन रहा है, ऐसा कुछ अगर रिलेट करें तो उसे बोलते हैं स्टोशियोमेट्री। समझ में आया बात या नहीं आया, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने बोला ए गिविंग बी है, मैंने बोला 2A गिविंग बी, मतलब 2 मोल्स ऑफ ए विल गिव यू 1 मोल ऑफ बी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 8 मोल्स ऑफ ए क्या करेंगे, 8 मोल्स ऑफ ए कितने मोल देंगे। यूनिटरी मेथड लगाना है, 2 मोल्स ऑफ ए था, 1 मोल बी का था। ठीक है, 1 मोल ए का होगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, 1/2 मोल ऑफ बी, और 8 मोल्स ऑफ ए, 8 मोल्स ऑफ ए, और आ गया 4 मोल्स ऑफ बी। समझ में आया बात, बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से समझ में आया। अब एक और चीज सिखाता हूँ, देखना। देखो, देखो, अब इसी में कॉन्सेप्ट समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का, कॉन्सेप्ट समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, भाई नाम से समझ में आ रहा है, लिमिटिंग जो लिमिट में है, जो कम में है, जो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसको लिखो हिंदी में, जो जल्दी खत्म हो जाएगा, जो जल्दी खत्म हो जाएगा, जो जल्दी खत्म हो जाएगा। समझ में आया, जो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखना, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे पास ए था, मेरे पास 2B था, और प्रोडक्ट था। ठीक है,
मतलब मुझे 1 मोल ए के लिए 2 मोल बी के चाहिए, है ना। दोनों साथ में जुड़ेंगे तभी रिएक्शन होगा। अब मान लो जितना मुझे बी चाहिए उससे मेरे पास कम है, मेरे पास कम है। मान लो बी बहुत थोड़ा है, तो भाई बी जल्दी खत्म हो जाएगा ना। तो जैसे ही बी खत्म हो गया, रिएक्शन तो होगी नहीं, रिएक्शन तो होगी नहीं। तो बी हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो भी रिएक्शन होती है वो फिर लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही होती है। जो भी रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होती है, वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होती है। क्योंकि भाई जब तक वो रहा होगा, जितना वो रहा होगा तभी तो रिएक्शन होगी, उसके बाद तो रिएक्शन ही नहीं होगी ना। हमें ए के साथ बी चाहिए काम कराने के लिए, बी ही चला गया तो काम थोड़ी होगा। जब तक बी था तो जितना काम हुआ होगा बी के हिसाब से हुआ होगा, बी खत्म काम खत्म। समझ में कोशिश समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज लिखो, हमें कब चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट, व्हेन टू चेक, व्हेन टू चेक। मुंह उठा के कभी भी चेक नहीं करते, मुंह उठा के कभी भी चेक नहीं करते, नहीं करते। ठीक है। जब भी हमें रिएक्शन में दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दिए, इफ टू और मोर रिएक्टेंट्स आर देयर, अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है और दूसरी कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और मोल्स ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट्स आर गिवन, मोल्स ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट्स आर गिवन। मतलब एक रिएक्शन ऐसी है, ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, दोनों दो रिएक्टेंट है और दोनों के मोल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमें चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट, वरना हमें चेक नहीं करना, हम आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आई बात? अभी आगे एग्जांपल दिखाएंगे, पी वाई क्यू दिखाएंगे, समझ में आएगा। आगे चलते हैं। हाउ टू चेक, रुको, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ट्रिक, या फिर मैं बोलूंगा हैशटैग केडी शॉर्टकट, हैशटैग केडी शॉर्टकट। कैसे चेक करेंगे? उससे पहले एक चीज सीखो, हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है ना, मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, ए प्लस बी बी गिविंग सी प्लस डी डी। मैं बोलूंगा ये ए मोल है, ये बी मोल है, से रिएक्ट करेगा तो हमें सी मोल मिलेगा, हमें डी मोल मिलेंगे। ठीक है। अब ये जो ए और बी होते हैं ना, जो साइड में बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो हमें लिमिटिंग रीजन कैसे चेक करना है? एग्जांपल लेके चलता हूँ, एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे पास दो रिएक्टेंट्स है ऐसा, और रिएक्शन हो रही है। हमें मोल्स दिए गए हैं भाई, मोल्स ऑफ ए हमें दिए गए हैं, मोल्स ऑफ ए दिए गए हैं एन ए, एन ए। मोल्स ऑफ बी दिया गया है हमें एन बी। ठीक है। और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस करने के बाद ए और बी है। अब पहले एग्जांपल भी देंगे, पूरा एग्जांपल देंगे। अब हमें क्या करना है? हमें करना है एन ए बाई ए और हमें करना है एन बी बाई बी। अब इसमें से जो भी छोटा आएगा, जो भी छोटा आएगा, जिसका भी छोटा आएगा, लोअर वैल्यू जिसकी आएगी ना, जिसकी लोअर वैल्यू आएगी, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। बस अभी कंफ्यूज नहीं होना, सब समझेंगे। एग्जांपल आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास हेबर्स प्रोसेस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। N2+3H2 गिविंग गिविंग टू अमोनिया, टू अमोनिया। ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। देखना भाई, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, मान लो बोला जा रहा है, मान लो बोला जा रहा है, मान लो बोला जा रहा है कि मेरे पास इसके 6 मोल्स हैं, इसके 6 मोल्स हैं, और इसके भी 6 मोल्स हैं। मेरे पास नाइट्रोजन के भी 6 मोल्स हैं और हाइड्रोजन के भी 6 मोल्स हैं। तो बताओ NH3 कितना बनेगा? भाई कंडीशन देखो, दो रिएक्टेंट है, दोनों के बारे में मोल्स दिए हैं, इसका मतलब हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि उसी के हिसाब से रिएक्शन होगी। अब देखना, हमने चेक किया भाई, दोनों दिया है, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे। क्या करूंगा मैं? इसका क्या है भाई कोएफिशिएंट 1, इसका है 3। मैंने 6/1 किया, मैंने 6/3 किया, कितना आया? ये आया 6, ये आया 2। कम कौन है भाई? ये छोटा है, ये बड़ा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया भाई? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया भाई हाइड्रोजन।
तो रिएक्शन को कौन लेकर चलेगा, रिएक्शन को कौन लेकर चलेगा, रिएक्शन का किंग कौन है, रिएक्शन किंग कौन है, हाइड्रोजन, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखना, अब खेल आएगा स्टोशियोमेट्री का, अब खेल आएगा स्टोशियोमेट्री का। अब क्या हुआ था, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन पे आओ, रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलो, रिएक्शन के अकॉर्डिंग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तुम्हें देते हैं भाई 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर हम मोल्स बोल जाए 6 8 जो दिए हैं, रिएक्शन देखो बैलेंस वाली स्टोशियोमेट्री जो साइड में चिपके रहते हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिविंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू 2/3। मेरे पास कितने मोल्स हैं, 6 मोल्स हैं, 6 मोल्स कितने देंगे, 2/3 इंटू 6 कितना दे देगा, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। समझ में आ रही है बात, ऐसे करा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, पहली बात तो रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। पहले तो रिएक्शन लिखो बैलेंस्ड, पहले तो बैलेंस्ड रिएक्शन लिखो, बैलेंस इक्वेशन N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। बढ़िया बात है एकदम, समझ में आ रही है बात। अब देखना, अब देखना, हमें इंफॉर्मेशन किसकी दी गई है, हमें बोला गया है H2 मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए, मतलब हमें दो रिएक्टेंट के बारे में मोल्स नहीं दिए गए, खाली एक ही का क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें हम LR चेक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम सीधे स्टोशियोमेट्री लगाएंगे कि भाई 3 मोल्स ऑफ H2, सॉरी, अगर हमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए, अगर हमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए, तो हमें 3 मोल्स ऑफ H2 लेने पड़ते हैं, कितने लेने पड़ते हैं, 3 मोल्स। अगर हमें 1 मोल चाहिए अमोनिया का, तो अगर हमें 1 मोल चाहिए अमोनिया का, तो हमें लेने पड़ेंगे 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हमें 20 मोल चाहिए, अगर हमें 20 मोल चाहिए अमोनिया के, तो हमें लेने पड़ेंगे भाई 3/2 इंटू 20 इज इक्वल टू 30। तो हमें कितने चाहिए भाई, 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो यही कोशिश थी मेरी सिखाने की, यहाँ से आप 4 से 8 मार्क्स अपने पक्का सिक्योर करके जा रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों तक सब तक शेयर जरूर कर देना, सपोर्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।